अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूबॉर्न बेबी केयर। तो आज की हम अपनी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो न्यूबॉर्न्स हैं उनकी जो केयर है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो बेबी होता है वो अपने जो मॉम से कनेक्टेड होता है एम्बाइकल कॉर्ड से। जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका कुछ हिस्सा बेबी के बेली बटन में लगा रहता है, तो हमने उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है और उसको जो है ना खींचना वींचना नहीं होता, और ज़रा सा भी हल्का कुछ लग जाता है तो उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसकी बहुत अच्छे से केयर करें ताकि वो जल्दी उतर जाए। तो सबसे पहले उसकी केयर ये है कि आप लोगों ने अल्कोहल स्वैप ले लेना है और उसको जो है ना आपने रब नहीं करना है उसके ऊपर, अपने उसके ड्रॉप्स डालने हैं। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप लोग सरसों का तेल लें और एक ड्रॉपर से उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके डालें, तो उससे वो जल्दी हील होती है। और कोशिश ये करें कि उसको बिल्कुल भी सूखा ना रहने दें। तो सूखा रहता है तो उसमें जो हल्का सा भी कुछ लगता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमने उसको बार बार गीला रखना है। 2 to 3 आवर्स के बाद आप उसमें ड्रॉपर से या तो सरसों का तेल डालें या अल्कोहल स्वैप से ड्रॉप्स डाल दें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मदर फीड। जो कुछ मॉम्स होती हैं वो ये बोलती हैं, मतलब 2 to 3 डेज़ वेट करती हैं और मतलब वो टॉप फीड पर डाल देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्ट में वाइट येलोइश कुछ सॉलिड सॉलिड सा आ रहा था, उसको क्लोस्ट्रिडियम कहते हैं और वो बेबी के लिए बहुत ही कोई हेल्दी होता है। अगर वो बेबी वो पीता है तो उससे मतलब पेट भर जाता है बेबी का। तो हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम भी 3 to 5 डेज़ वेट करें और उसके बीच में बच्चे को फ़ीड कराते रहें, तो उससे फीडिंग आ जाती है। उसके अलावा ये करना है कि बेबी के ऊपर आपने बिल्कुल भी पाउडर यूज़ नहीं करना है। जब पाउडर यूज़ करते हैं उससे बच्चों को सांस की बीमारियां होने का ख़तरा होता है। तो कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल भी पाउडर या कुछ भी जो परफ्यूमिक चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, लोशन वगैरह। बच्चों की स्किन ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव होती है और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के बाद आप फिर भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कभी भी ना लोशन यूज़ करें कि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ होती है कुदरती, तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आपके बेबी के अंदर से खुशबू आती रहे तो उसके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उसे मतलब सही से नहलाना है और साफ़ सुथरा रखना है। तो उसके अंदर बच्चों की जो अलग अपनी खुशबू होती है वही सबसे अच्छी होती है और वो बहुत अच्छी खुशबू होती है। उसके अलावा किसी और खुशबू की बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। अगर फिर भी आपका बहुत ही कोई दिल चाह रहा है कि आप पाउडर यूज़ करें तो आप उनके पैम्पर में हल्का फुल्का सा पाउडर लगा के यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्मेल के लिए। उसके अलावा आप उनको पाउडर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बहुत सारे लोग ये डरा देते हैं लोगों को कि बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए बार बार, और जैसे कि मतलब बहुत सारी मिथ्स हैं आजकल। तो कोशिश ये करें कि मतलब शुरू के जो 1.5 दिन है उसमें बेबी को ना नहलाएं और फिर टेम्परेचर और बेबी के हेल्थ के हिसाब से आप 1 डे में एक बार नहला लें तो कोई मसला नहीं होता, या रोज़ भी नहला लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू के 1.5 दिन में आप बिल्कुल भी ना नहलाएं। उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने बच्चों की मालिश करनी है। डे 1 से ही आपने कोशिश करनी है कि आप बच्चों की मालिश करें और उससे बहुत सारे फ़ायदे आपको अभी पता नहीं लगेंगे, लेकिन बाद में जाके आपको उसके बहुत सारे फ़ायदे पता लगेंगे। जो मालिश होती है उससे बेबीज़ की जो हेल्थ भी अच्छी होती है। उसके अलावा उनकी जो है ना मतलब उनके बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मालिश का ये होता है कि बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जैसे अगर आप मालिश करके बच्चे को नहलाते हैं, मतलब मालिश करने के बाद आपने 15 मिनट्स रेस्ट देना है और उसके बाद आपने बेबी को नहला देना है, तो उसके बाद आपका बेबी बहुत ज़्यादा सुकून से सोएगा भी और उसको सुकून मिलेगा और वो बहुत सोएगा। और आप ख़ुद नोट करेंगे कि बेबी को मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया है। तो जैसे कि रोज़ आप ऐसा करें कि रोज़ ही मालिश करें और रोज़ उसको भले ना नहलाएं, लेकिन 1 डे के बाद आप उसको नहलाएं। लेकिन मालिश आपने रोज़ ही करनी है क्योंकि उससे जो है ना बच्चों की बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं
और वो बच्चे हेल्दी भी होते हैं। और उसके बाद जब उससे उनको चलने और मतलब बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बच्चों के जो नेल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बच्चों के जो जब छोटे होते हैं तो उनके नेल्स बहुत ज़्यादा जैसे तलवार से भी तेज़ होते हैं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही मतलब डिलीवर करें बेबी, उसके कम से कम भी 1.5 दिन के बाद उनके नाखून काट दें। तो जो छोटे बच्चों के नाखून होते हैं वो बहुत नरम और नोकीले होते हैं, तो ये ख़तरा हो सकता है कि उनके जो ना मुंह पे या कहीं लग ना जाए। उसके अलावा आपने ये करना है कि जब भी बच्चे को उठाना है तो आपने उनकी नेक को सपोर्ट ज़रूर देना है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो नेक की बोन होती है वो बहुत नरम होती है। और उनको झटके नहीं देना, मतलब झटके से नहीं उठाना, उससे उनके गर्दन में इफ़ेक्ट आ सकता है। और बहुत ही एहतियात से उनको उठाना है और गर्दन को सपोर्ट देकर उठाना है। उसके बाद हमने ये करना है कि जैसे ही जब आप बच्चे को फ़ीड करवा रहे हैं, उसके बाद आपने हर फ़ीड के बाद आपने उन्हें बर्प दिलाना है। बर्प किस तरह से दिलाना है, मतलब डकार दिलाना है। डकार किस तरह से दिलाना है, आपने उन्हें गर्दन से हैंड की सपोर्ट देके अपने कंधे से लगाना है और फिर इस तरह से उनके जो है ना कमर को सहलाना है। और इस तरह से फिर आपको शुरू में पता नहीं चलता बर्प किस तरह से आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको दिलाते रहते हैं तो आपको पता लगने लग जाता है कि बच्चा बर्प किस तरह से ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने हमेशा उसको फ़ीड के बाद लिटाना नहीं है, पहले बर्प दिलाना है, उसके बाद ही उसको लिटाना है। शुरू में जो बच्चों की जो नींद होती है वो 20 आवर्स सो रहे होते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। हाँ, बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे जल्दी भी उठ जाते हैं, 2 आवर्स के नैप से उठ जाते हैं। तो लेकिन अगर बच्चा जितना ज़्यादा सोता है उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मदर फीड पे नहीं रखना है। कोशिश करना है कि मतलब ज़्यादा वक्त ना पिलाएं टॉप फीड, लेकिन कम से कम भी 1 या 2 वक्त ज़रूर पिलाएं, ताकि अगर आप लोग बाहर जाएं तो उनको आप मदर फीड तो नहीं दे सकते, तो आप टॉप फीड पे सिर्फ इस तरह की आदत रखें कि आप जैसे बाहर जाएं तो आप उनको पिला सकें। उसके अलावा आपने ज़्यादा टॉप फीड पे कोशिश करें कि ना ही रखें, मदर फीड पे ही रखें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपके पास इस तरह की मतलब न्यू मॉम्स के लिए कुछ भी टिप्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी कि आपने अपने बेबी की केयर किस तरह से की। आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। चलो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। थैंक यू।